दोस्तों साल का आखिरी क्वार्टर और अक्टूबर महीना चल रहा है। उसी बीच अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो ब्याज दरों में एक बार फिर से जो है अपडेशन की गई है। आज की तारीख में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और उन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सबसे बेहतर प्लान कौन सा होगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो देखिए एफडी रेट्स, जैसे ही मैं मोर रेट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल के आ चुका है। तो सबसे पहले आप देखेंगे डोमेस्टिक फिक्स्ड डिपॉजिट विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2025। तो मैं सीधा टेबल के ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें एक्सिस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो आप देख सकते हैं डिपॉजिट लेस देन 5 करोड़ जो रिवाइज किए गए हैं 9 अक्टूबर 2025 को किए गए हैं। तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा देता हूं। अगर हम बात करें जर्नल की या फिर सीनियर सिटीजन्स की, तो आप देख पाएंगे अगर सबसे पहले 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन के लिए बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? जर्नल पे 3.00%, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 60 दिनों के लिए, यानी कि लगभग 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेस देन 3 करोड़ के लिए जर्नल पे 4.00% है, सीनियर सिटीजन्स पे 4.50% है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, देखिए नीचे आने के बाद कम से कम 4 महीनों के लिए, तो आप देखेंगे 4 महीनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्सिस बैंक में मिलेंगे वो कितने हैं? 4.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए लगभग 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्सिस बैंक में वो कितने हैं जी? 5.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%। बाकी दोस्तों रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि मोस्ट पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसे हम 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कितने हैं? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे आपको स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि 15 महीनों से लेकर 18 महीनों से कम के लिए, यानी कि लगभग 1 साल 3 महीने से शुरुआत है। तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। अगर आप 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि लगभग 18 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे 18 महीनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी? 6.60%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। 2 साल के लिए अगर हम बात करें या फिर 3 साल के लिए बात करें, या इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल से लेकर 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करें फिक्स डिपॉजिट के रूप में, तो आप देखेंगे जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी? सेम ही मिल रहा है 6.60%। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। लेकिन दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 7.35%। तो अब दोस्तों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिया। अगर आप 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड कर सकता हूं कि एक्सिस बैंक में अभी आप 2 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं,
क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो एज कंपेयर टू 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। तो देखिए आप देखेंगे 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे 6.60%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। तो मैं इन ब्याज दरों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो मैं एफडी कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे एफडी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले जर्नल पे 6.60% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1,13,988 रुपये। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो 15,114 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और 1,15,114 रुपये टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक्सिस बैंक में कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर आपकी जो ब्याज की राशि है 41,964 रुपये हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि ब्याज की राशि जो है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ब्याज की राशि है वो 2 सालों के लिए है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है जर्नल पे, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपये की गई है। तो आगे हम देखेंगे 7.10% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 3 लाख के ऊपर जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी है, 3,45,343 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हुए 6.60% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए 5 लाख रुपए के लिए, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5,69,940 रुपये, यानी कि 5,70,000 रुपये के करीब। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो 7.10% के हिसाब से 5,75,571 रुपये जो हैं वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। 6.60% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 8 लाख रुपए के लिए, तो आप देखेंगे 8 लाख के ऊपर आपकी जो ब्याज की राशि है वो कितनी हो गई, 1,11,904 रुपये, यानी कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी, 9,11,904 रुपये। सो अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 7.10% के हिसाब से, तो आप देखेंगे 1,20,914 रुपये जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि हो गई और 9,20,914 रुपये आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे 10 लाख रुपए के लिए। तो देखिए मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा। पहले 10 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से एक्सिस बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 सालों के लिए, तो 1,39,880 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 11,39,880 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर 1,51,142 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी कि 11,51,142 रुपये आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर प्लान आपके लिए कौन सा होगा। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।